Okay, so good evening and welcome to the first lecture of quadratic equation. तो आज quadratic equation हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए अब उसी के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, सब तीन स्क्रीन क्लियर है, प्रॉपर है? ओके, तो देखो quadratic equation की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बात शुरू होती है किससे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर उस एक्सप्रेशन को कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, ठीक है। टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब पावर जो होती है वो क्या होती है? होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब उस पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो डिग्री है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो ये 2 है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देते हैं किसी वैल्यू से, ठीक है, जब हम इक्वेट कर देते हैं वैल्यू से, तो ये हमारी क्या बन जाती है? ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाती है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं और इस पे बेस्ड जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी मैच करती हैं, मतलब वहां पे ऐसा लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ही तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। तो यस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में होते हैं जो कि सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। देखो बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के जब हम सॉल्व करते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में क्या होता है? किसी दो, मतलब आपको दो फाइंडिंग्स करनी होती है, ठीक है, दो फाइंडिंग्स। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ निकालो, लेंथ है ब्रेथ निकालो, मतलब इस टाइप से दो फाइंडिंग्स करनी होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है? कोई एक फाइंडिंग करनी होती है, एक कोई एक फाइंडिंग करनी होती है। इसलिए वेरिएबल भी इसमें हम क्या चूज करते हैं? वन। देखो यहां पे वेरिएबल एक्स है, तो जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी हमें एक सपोजिशन कोई करना पड़ेगा, दो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब भी वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। जैसे मान लो कि एज जो है वो राहुल की एक्स है और उसकी सिस्टर की x+6, इस टाइप से, मतलब वो 6 साल बड़ी है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो देखो यहां पे जो वेरिएबल हमने चूज किया है उसी पे बेस्ड हम बनाएंगे दूसरी वैल्यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या करते हैं? सपोज द एज ऑफ राहुल इज x एंड सपोज द दैट राहुल सिस्टर इज y। वहां पे दो वेरिएबल्स को चूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं? इसी वेरिएबल पे बेस्ड हम वर्क करते हैं। देखो यहां पे राहुल को x माना और हमने सिस्टर की x+6 कर दिया, इसी पे बेस्ड है, हमने कोई दूसरा वेरिएबल नहीं चूज किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस मैं अभी दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब हम आगे बढ़े तो ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है। गॉट द पॉइंट?
अरे भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आदित्य, दिव्या, शिवम, वैभव। हाँ ठीक है। तो यहां पे ये चीज माइंड में रखना है, क्योंकि हमेशा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो ये माइंड में डाल देता हूं, इसलिए डाल देता हूं ताकि वो माइंड में रहेगा तो आप उसी हिसाब से सोचोगे, सिचुएशंस उसी हिसाब से आपको दिखना शुरू होंगी, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई एरिया ऑफ, देखो यहां पे भी इन्होंने क्या किया है, सी दिस। अब देखो, ब्रेथ को x माना है और लेंथ को 2x+1, तो देखो लेंथ इसी पे डिपेंडेंट है, देख रहे हैं, यहां पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं चूज किया, उसी को मींस 2x+1 इज द लेंथ एंड x इज द ब्रेथ। अब उसी के बेसिस पे फिर उसके बाद ये निकालेंगे एरिया ऑफ द हॉल, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो यहां पे क्या बन के आए, एक इक्वेशन बन के आए, ठीक है। और फाइनली इट गॉट व्हाट, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, दैट इज 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहां पे वही एक एग्जांपल दिया, मींस आपको एक इक्वेशन बना के दिखाई, वही जो मैंने आपको बोला, और फिर उसके बाद यहां पे ये इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी मैंने बोला। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इनफैक्ट ब्रह्मगुप्ता in AD 598 to 665, okay, gave an explicit formula to solve a quadratic equation of the form ax² plus bx is equal to c। मतलब ये जो फॉर्म है वो किसने दिया था, ब्रह्मगुप्ता ने दिया था इन AD 598 to 665। ठीक है। लेटर इट वाज, ठीक है, श्री धराचार्य इन AD 1025 derived a formula now known as the quadratic formula। तो ax² plus bx is equal to c was given by what, ब्रह्मगुप्ता। फिर उसके बाद श्रीधराचार्य ने, जो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, एज कोटेड बाय भास्कर, टू फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि यहां पे इन सारी चीजों को भी हम स्टडी करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम बताएंगे कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है। तो डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउ नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज कोटेड बाय भास्कर फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। An Arab mathematician Al-Khwarizmi about 800 AD also studied quadratic equation of different types. Abraham Barhiya Hanasi in his book Libir Embedorum, okay, published in Europe in AD 1145, gave a complete solution of different quadratic equation। ये कुछ एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी ने आपको देने की कोशिश की है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से जान लें। ठीक है। तो अब यहां पे आगे बात करते हैं जहां पे इन्होंने अब एलाबोरेट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, देखो दिस इज द इक्वेशन दैट इज ax² plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0। so this is a general form of quadratic equation जहां पे जो डिग्री है वो क्या है, दैट इज व्हाट, 2। फिर उसके बाद यहां से आपको 9 से कनेक्ट करने, क्लास 9 से कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्या बोला है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0। याद करो 9th में हम लोगों ने स्टडी किया था, कुछ याद आ रहा है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, कुछ याद आ रहा है। वो अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, जो डिलीटेड पोर्शन होगा उसको हम थोड़ा सा लाइटर साइड में रखेंगे, अभी हम सिलेबस चेक करेंगे उसका। ठीक है, अभी इसके बाद कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या है। ठीक है। तो अब यहां पे जो, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन है मींस दैट इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स मींस पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप पॉलिनोमियल इन एक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो कह रहा है एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी पी एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है. So, but when we write the terms of px in descending order of the degrees, then we get the standard form of the equation. That is ax square plus bx plus c is equal to 0, and it is called standard form of quadratic equation. ठीक है. तो अब यहां पे जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या अब आगे स्टडी करना है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था. ठीक है. तो देखो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यह भी जो हम लोगों ने स्टडी किया. ठीक है. उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली किया जाएगा. सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, यानी जो x की वैल्यू सॉल्यूशन मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये जो x की वैल्यू होती है इसका सॉल्यूशन कहलाता है. तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने देखा कि श्रीधराचार्य ने जो है इसके बारे में बोला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है x की वैल्यू, फैक्टराइजेशन से निकालना है, मतलब कि यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कोर्स में नहीं है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम लास्ट में बस मैं एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे करते हैं. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, वही डी की मतलब वैल्यू जैसे डी इक्वल टू 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, इसके बारे में. ठीक है. फिर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय वर्ड प्रॉब्लम्स. तो इतनी सारी चीजें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करनी है. ठीक है. तो उसी पे बेस्ड अब उसी को सामने रखते हुए हम लोग इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. तो देखो सबसे पहले यहां पे बोल रहा है एग्जाम्पल 1 आपको दे रहा है कि कैसे आप सिचुएशन से इक्वेशन, मैं हमेशा कहता हूं सिचुएशन से इक्वेशन तैयार करना. तो जब इक्वेशन एक ही तैयार करना है तो सिचुएशन भी उसी हिसाब से होगी. तो अब देखते हैं. देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 1 में. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जीवंती को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हो गया जॉन और ये हो गया जीवंती. ठीक है. अब इनके पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो कितने हैं 45, जितने भी हो. आगे बोल रहे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए. ठीक है. दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. ठीक है. मतलब अब जो मार्बल्स हैं अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा 124. ठीक है. तो ये कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कितने मार्बल्स उनके पास थे. अब देखो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता तो यहां पे हम क्या करते हैं भाई, जॉन के पास x मार्बल, जीवंती के पास y मार्बल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, एक इक्वेशन ये बन जाती. फिर हम दूसरी इक्वेशन तलाश करते, लेकिन दूसरी इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए. अब जैसे यहां पे कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी x में से 5 मार्बल्स खत्म, y में से 5 मार्बल्स खत्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 124 आएगा. ये तो बोल रहा है भाई सेकंड सिचुएशन. लेकिन अब जरा यहां गौर से देखो कि अगर तुमने यहां पे दो, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं कि और अच्छे से दिखे. देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हमने माना कि x के जॉन के पास x मार्बल है, जीवंती के पास y, दोनों का सम हो गया 45. फिर ये कह रहा है कि x में से 5 मार्बल गायब हो जाते हैं, y में से 5 मार्बल गायब हो जाते हैं, जो प्रेजेंट नंबर है इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 124 आएगा. अब देखो ये क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, क्योंकि जैसे ही आप इसको करोगे तो देखो x इंटू वाई पहले ही एक्स वाई आ जाएगा प्रोडक्ट. बाकी तो बात बाद में कि x इंटू -5 होगा, -5 तो -5y होगा, 25 होगा. ठीक है. 124
ये सब कुछ तो ठीक है, चलो यहां पे कर लोगे। ये एक्स वाई को कैसे सॉल्व करोगे, बात समझ में आ रही है? कहीं ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो इतना है, कोई वैल्यू इसकी दी हुई है एक्स वाई की? यहां पे एक्स वाई की कोई वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई होके ये दे रहे हैं? नहीं दी हुई है, तो ये इसका मतलब ये अनसॉल्व रहेगा ना, तो सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही काम आएगा। इसका पहला प्रूफ मैंने यहां पे दिया। अब कैसे, देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होगा कि आपको दो सिचुएशंस दी होंगी, दो सिचुएशंस दी होंगी, लेकिन एक सिचुएशन दिया होगा जहां पे आप वेरिएबल को कनेक्ट करोगे। बहुत अच्छे से समझ लो, इन्हीं दोनों में अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बाकी आगे जो है बहुत आसान हो जाएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी दो सिचुएशन दी होगी, लेकिन एक सिचुएशन दी होगी जहां पे आपको जो दो वैल्यूज हैं या जो है इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राहुल की एज एक्स है, उसकी सिस्टर की एज x+6। अब देखो राहुल से ही उसकी एज कनेक्टेड है, तो एक तो सिचुएशन वो दी होगी जैसे यहां पे दिया हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्क्स। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा। यस और नो? भाई जॉन को हमने एक्स मान लिया, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। तो देखो अब इस इस सिचुएशन से हमने दोनों का रिलेशन निकाला। देखो इसका रिलेशन निकाल, ये x है, ये 45 माइनस एक्स है। तो याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा भी दो सिचुएशन दी होगी, लेकिन एक जो सिचुएशन दी होगी उसको एक दूसरे से रिलेट करने के लिए दी होगी। अब देखो दूसरी सिचुएशन दी हुई क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर नाउ हैव इज 124। यानी दोनों के गायब हो जाते हैं मार्बल्स 5 5, तो x-5 ये हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 124। तो देखो दूसरी सिचुएशन जो होती है हमेशा इक्वेशन बनाने के लिए होती है, इक्वेशन बनाने के लिए। देखो अब इसको सॉल्व करो, देखो ये आएगा 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा -200, और ये हो जाएगा +5x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा -x² और ये हो जाएगा +45x। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, दैट इज -324 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। बात समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो सिचुएशन दी होती हैं, लेकिन एक सिचुएशन जो होती है वो जो आपको निकालना है उसको रिलेट करने के लिए, और दूसरी सिचुएशन हमेशा इक्वेशन बनाने के लिए दी होगी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई भी माइंड में कहीं भी कुछ ना बैठा हो तो बताओ। आज मैसेजेस बड़े लेट आ रहे हैं भाई, इंस्टेंट नहीं आ रहे। ये तो रोजाना ये होता था, पट 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 मैसेजेस आ जाते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस। अब इसी को इन्होंने सॉल्व करके दिखाया एनसीईआरटी से, ऑब्वियसली आप लोग रिवीजन करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन एक्स, द नंबर ऑफ मार्बल गिवन थी 45 माइनस एक्स,
द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन x माइनस 5 नंबर ऑफ, सो इस तरह से हम मेंशन करेंगे, क्योंकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ये बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ एक सर्टेन नंबर है वो खिलौने जो है वो रोजाना बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो देखो यहां पे एक ही चीज निकालनी है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे और इन वन डे, जो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो आपको निकालना है वो वेरिएबल है, जहां पे एकदम क्लियरली मेंशन है वहां तो वो वेरिएबल, तो ये हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू एक्स, हमने ये एक्स मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय is what 55 minus x, ये दिया हुआ है। अब देखो टोटल टॉयज x बन रहे हैं, ठीक है, टोटल टॉयज क्या बन रहे हैं x, और एक टॉय का कॉस्ट है ये, तो जब टोटल टॉयज और कॉस्ट पर टॉय को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताओ जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो उसी के तो बराबर होगा 750। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ टोटल टॉयज पर डे into cost of one toy is equal to what, rupees 750। यानी एक दिन में जितने टॉयज बन रहे हैं और उसको जब आप कॉस्ट पर टॉय से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 के बराबर होगा, जैसे कि यहां पे मेंशन कर रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 50 ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल टोटल टॉयज कितने हैं x, और कॉस्ट पर कितना है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू रुपीज 750। अब आप जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको, अभी तो सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी, अभी तो सॉल्व करना नहीं था, तो यहां पे वही है कि जो इक्वेशन बन रही है फिर जब हम फाइनली इसके x की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो वही इसका सोल्यूशन कहलाता है, तो वो जब आगे करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ था, एक सिचुएशन दी हुई है, देखो यहां पे टॉयज के बारे में बात कर रहा है, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, और एक जो हो रहा है टोटल कॉस्ट, तो एक सिचुएशन जो होगी वो इक्वेशन बनाने के लिए होगी। तो देखो बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट आप जानते हैं क्या होता है, टोटल टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन, वो टोटल कॉस्ट आता है। तो ये जो ये सिचुएशन था ये इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, और क्योंकि इसी सिचुएशन में ये जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है और टोटल टॉय इन अ डे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं इसी सिचुएशन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलोगे तो ऑटोमेटिकली टोटल टॉयज इन अ डे एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय ये दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई सिचुएशन आपको मिलेगी जहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, आप इसको नोटिस करना। बात समझ में आ रही है? ये सब मैं हिंट कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में सॉल्व है ऑलरेडी। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे।
अब क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म को फॉलो करती होगी। सिंपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। अब इस प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। अब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। तो अब यहां पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर, देखो स्टेप हम कर रहे हैं, देखो कैसे मैंने एरो बनाया कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए टीचर को। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी टू स्क्वायर दैट इज 4 माइनस टू ए बी दैट इज 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या गया, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जितने x वाले माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो हम यहां लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पे आते हैं, क्या बोल रहा है x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, अब x प्लस टू एक्स माइनस टू ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे लिखेंगे नो, व्हाई इट्स अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो कैसे स्टेप्स क्लियर हैं, क्लियर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सारी चीजों को, हमें ध्यान रखना है। चलो अब जल्दी बताओ ये है या नहीं है फोर्थ। फोर्थ वन दैट इज x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अच्छा, तो अब देखो ये a प्लस बी होल क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, 3 टू ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब कैंसिल, अब यहां पे क्या बचेगा, देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके वेरी गुड। अब 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आंसर होगा क्या, दैट इज, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन। ठीक है, ये वाला, ये बताओ ये है या नहीं है। दिव्या कह रही है यस है, चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, तो चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए, हम भी सॉल्व करते रहे, आप भी सॉल्व करते रहे, ताकि ये पता चल जाएगा कि हाँ। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बार बार कहता हूं। अक्सर बच्चे सिर्फ आंसर पे फोकस करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या है, 0.25 मार्क्स है या 0.5 मार्क्स। ठीक है, और जो मेन बॉडी ऑफ सोल्यूशन है जिसपे आपकी नजर ही नहीं रहती है, स्टूडेंट की नजर ही नहीं रहती, समझते हैं आंसर आ गया बस मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आंसर अगर सही है तब तो सिर्फ 0.25 या 0.5 उसका मिलेगा, बाकी जो बॉडी ऑफ सोल्यूशन है उसके भी वैल्यू है बहुत बड़ी। ठीक है, सैंपल पेपर मैंने जो सीबीएसई ने भेजा है वो आपको मैंने मैंने अपलोड किया है वहां पे, आप उसको देखना, उसके जो मार्किंग स्कीम है मैथमेटिक्स का खास करके, तो देखो कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सोल्यूशन में। ये देखो, ये दिख रहा है ये क्वेश्चन। अब देखो ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। अब देखो हाफ मार्क्स सिर्फ इसके लिए दिख रहा है, सिर्फ इस स्टेप के लिए हाफ मार्क्स है। जो फाइनल आप लिखते हो, फिर उसके बाद इस स्टेप्स के लिए हाफ मार्क्स, फिर इस स्टेप के लिए हाफ मार्क्स, फिर इस स्टेप के लिए हाफ मार्क्स, देख रहे हो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ रहा है, ये देखो कैसे बोल रहे, हाफ मार्क्स सिर्फ इसके लिए, जो अगर ये आपने मेंशन कर दिया हाफ मार्क्स उसके मिल जाए, मतलब ये मेंशन नहीं किया तो ये हाफ मार्क्स गए आपके। ये सारे बोर्ड्स में यही पैटर्न होता है, सारे बोर्ड्स में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बॉडी ऑफ सोल्यूशन, बॉडी ऑफ सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन। ये देखो इसके हाफ मार्क्स, और पूरा ये जो मेंशन किया और उसके बाद इसके बारे में लिखा उसका 1 मार्क। यस, वही होता ही है। स्कूल्स में जनरली क्या होता है, प्री बोर्ड्स में और इसमें जो है वो पता चला आंसर से गलत है, पूरा पूरा क्वेश्चन उठा दे, इसीलिए मैं जो है वो इस चीज का अगेंस्ट में रहता हूँ कि भाई सिर्फ आंसर गलत है अगर, तो आधा मार्क्स काट लो। लेकिन पता चले स्कूल क्या करते, पूरा पूरा सोल्यूशन ही काट देते उठा के। इसीलिए मैं कभी भी स्कूल के मार्क्स पे ज्यादा बिलीव करते ही नहीं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अब देखो कैसे दे रहे, सी दिस, फॉर सिर्फ दिस आंसर, सी दिस, हाफ मार्क। अब आपने ये सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, यहां पे आपने 6.6 लिख दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 6.6 है, तो सिर्फ हाफ मार्क्स कटेगा। बाकी ये सब कुछ आपने एकदम करेक्ट किया हुआ है तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, मतलब कितने का है ये, तो आपको 1.5 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। लेकिन इस हाफ मार्क्स को अचीव करने के लिए भी देखो कितना प्रॉपरली मेंशन किया है, ये सब क्यों दिया है, ये सब क्यों बोर्ड ने दिया है, ताकि आपको, आप देख लो कि हाँ मुझे करना कैसे, एक एक चीज देखो कैसे क्लियर है, स्टेप्स कैसे क्लियर है, देखो कैसे क्लियर है। कोई नहीं है कि इधर उधर वेवी फॉर्म में आंसर देकर कुछ इधर लिख दिया कुछ इधर लिखिया, नो। अगर अभी भी आप लोग ना समझें, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, बोर्ड होगा फेब में स्टार्ट होगा, मेन पेपर हमेशा लास्ट फेब में स्टार्ट होते हैं या मार्च में ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज क्लियर। अब पता चला आपने सब कुछ सॉल्व किया, बाई चांस आपने सब कुछ सॉल्व किया, आंसर लिखना ही भूल गए, सिर्फ ये लिखना भूल गए, बाकी सब कुछ लिख दिया, तो सिर्फ हाफ मार्क्स कटेंगे आंसर के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे वक्त में बोर्ड ने रिलीज किया है,
ताकि आप लोग को वक्त पे चीजें समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरा हमेशा पॉइंट रहता है, चाहे बच्चा 8th में और 9th में, उसको मैं दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन बेटा, 100% मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में, तो क्या बुरा है, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, लोगों ने अचीव किए हैं। ठीक है, तो अब मैंने इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ आप लोग को दे दिया, अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नो शॉर्टकट्स नथिंग। अब मैं ये भी नहीं कह रहा सोल्यूशन बिला वजह लंबा करो, लेकिन जो रिक्वायर्ड है उतना तो करना ही करना है। Now coming to question number 1, कह रहा है check whether the following are quadratic equations or not. So one by one we will go with that. पहला क्या बोल रहा है, x plus 1 whole square is equal to 2x 2 bracket x minus 3. तो ये हो जाएगा a plus b whole square. So that will be x square plus 1 plus 2x equal to 2x minus 6. Good. आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। आदित्य कहा गया yes it's a quadratic equation, very good. तो 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 6 इधर आएगा प्लस 7, तो यह आ जाएगा प्लस 7। यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है स्टिल इट्स 2। जरूरी यहां पे जो बी एक्स वाला है वो टर्म यहां पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन यहां पे हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 2 है। तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 6 एंड प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा और प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 3। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस एक्स। ठीक है, और अच्छा ये देखो x माइनस 2x ये माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स इधर भी है तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा 3x, तो ये आ जाएगा इधर तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, दैट विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, तो देयरफॉर या डायरेक्ट यही लिख देंगे, दैट इज नो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5x। देखो x माइनस 6x माइनस 5x होगा, इधर प्लस 5x है तो ये इधर आएगा, तो माइनस 5, ये भी माइनस 5, तो ये जो हो जाएगा माइनस 10x, और यहाँ पे आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो जाएगा यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या बोल रहा है, 2x-1 into x-3 is equal to x plus 5x minus 1, x plus 5x minus 1। देखो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आना है, एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा कि जब इक्वेशन बनेगी ना, जब वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, तो एक इक्वेशन जो आएगी वो इसीलिए आएगी, ऐसी सिचुएशन देगा जहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी स्क्वायर आएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पे अब ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू -3 -6x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा +3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। देखो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x, और प्लस माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस एक्स पहले कैंसिल कर दो, ठीक है, झंझटी खत्म। अब प्लस 5x इधर आएगा तो -5, दैट विल गिव यू -11x, और -5 हो जाएगा तो दैट विल गिव यू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो जाएगा यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन। सिक्स था फिफ्थ था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करके आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, कैंसिल, ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो दिस विल गिव यू 7x, ये इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0। So yes, no, it's not a quadratic equation. Coming to the seventh one, क्या बोल रहा है, x plus 2 whole cube is equal to 2x x square minus 1। सेवेंथ नो, अच्छा दिव्या कह रही है नो, ओके, बहुत अच्छा, सब फास्ट सॉल्व कर रहे हैं माशाल्लाह। चलो तो यहां पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे हो जाएगा देखो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो देखो x क्यूब यहाँ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिग्री 3 आएगी तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 ही रहेगी। तो ये इधर आएगा तो ये देगा -2x क्यूब, दैट विल गिव यू -x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला कितना, एक ही है, तो ये हो जाएगा +6x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो दिस विल गिव यू 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री 3 है, सो ये हो जाएगा नो, इट्स नॉट a quadratic equation. यस शिवम, क्या लग रहा है, नेक्स्ट एट्थ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर।
माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। वैभव बोले कि हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको क्या लग रहा है शिवम? ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। यस बोल रहे हैं शिवम भी, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं कितनी देर से बात कर रहा था? Oh, I'm so sorry. Apologies from my side. Actually, there was a call from manager of this school, and I have been given promotion. So that was a call for that, and my post is promoted now. From tomorrow, I'll be joining on a higher post in the school. So I think you all will forgive me for this. Thank you, thank you, thanks a lot, thanks a lot, thanks a lot. चलिए, आदित्य और शिवम ने ज्वाइन किया है और आज ही खुशखबरी आई है, यानी मुबारक कदम पड़े हैं। तो चलिए इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।